गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज ASP.NET में जो हमारे पास कंट्रोल है वो है फाइल अपलोड कंट्रोल। देखिए फाइल का अपलोड कंट्रोल कैसा ये कंट्रोल होता है, हमारे पास पॉपअप विंडो खुलती है जिससे अपन लोकल मशीन से कोई भी फाइल सिलेक्ट करा के उसको क्या करा सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। जैसे आप लोगों ने ओपन डायलॉग बॉक्स देखा, जस्ट लाइक उसी तरह से हमारे पास इसमें यूज होता है कि कोई फाइल, इमेज फाइल, PDF फाइल, डॉक फाइल, MP3 कोई भी फाइल हम अपलोड करा सकते हैं। तो अपलोड कराने के लिए हमारे पास ये सर्वर कंट्रोल्स है हमारे पास। अब देखिए इसको यूज कैसे करते हैं ASP.NET में। ASP कॉलन फाइल अपलोड ID फाइल अपलोड रन एट सर्वर। तो ये तरीका हमारा किस में हो गया, ASP.NEट में। अगर इसको HTML में अगर अपन करना हो तो कैसे करेंगे, इनपुट नेम इक्वल टू फाइल अपलोड 1, ID इक्वल टू फाइल अपलोड, जो भी नाम देना है, टाइप फाइल, टाइप क्या दे देंगे इसका, फाइल। अब देखिए इसकी प्रॉपर्टीज, टैब इंडेक्स, बैक कलर, बॉर्डर विड्थ, फॉन्ट, फोर कलर, टेक्स्ट, टूल टिप, विजुअल, हाइट, विड्थ, अलाउ मल्टीपल्स। तो सारी प्रॉपर्टी ऊपर यूज कर सकोगे। हम ये प्रॉपर्टी आपको इसमें नहीं बताएंगे, अलाउ मल्टीपल्स। मल्टीपल अगर फाइल्स को सिलेक्शन करना है तो कैसे अपन करेंगे। उसके बाद इसमें हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे हमारे पास फाइल बाइट्स रिटर्न्स द अरे द बाइट्स इनटू द फाइल अपलोड। फाइल को किस में रिटर्न करेगा, ये अरे में रिटर्न करने के लिए। फाइल कंटेंट, फाइल में क्या कंटेंट्स हैं। फाइल नेम यानी जो आपने फाइल सेलेक्ट की उस फाइल का नाम। हैश फाइल स्पेसिफिक द कंट्रोल्स द फाइल अपलोड। अगर इस पर हम स्पेसिफाइड करते हैं कि फाइल अपलोड हो रही है कि नहीं, तो वहां पर हम किसका यूज करते हैं, हैश फाइल। दूसरा हमारे पास है पोस्ट फाइल। पोस्ट फाइल का काम क्या होता है, रिटर्न्स द रेफरेंस टू अपलोड फाइल। अगर जब फाइल हमारी अपलोड हो जाती है तो उस फाइल का ये क्या रिटर्न करता है, रेफरेंस रिटर्न करता है। अब देखिए इसकी और प्रॉपर्टी, कंटेंट लेंथ, कंटेंट रिटर्न्स द साइज ऑफ फाइल अपलोड्स इन बाइट। फाइल में कितने साइज, कितने बाइट्स की फाइल अपलोड की गई तो उसकी लेंथ को रिटर्न करता है, ठीक। कंटेंट टाइप्स, रिटर्न्स द फाइल अपलोड यानी फाइल के जो कंटेंट्स है वो किस टाइप्स के वो स्पेसिफाई करते हैं। फाइल नेम, रिटर्न्स द फुल नेम फाइल का। इनपुट स्ट्रीम, रिटर्न्स इन स्ट्रीम ऑब्जेक्ट पॉइंटिंग टू अपलोड फाइल, यानी स्ट्रीम फाइल को क्या करता है, ये रिटर्न्स करता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज यूज होती हैं। अब इनको देखिए हम आपको डेमो देके बताते हैं, एक एक इन पे प्रॉपर्टी भी सारी हमारे पास आ जाएंगी। तो सबसे पहले अपन ASP.NET में जाएंगे और ASP.NET में अपन क्या करते हैं, एक फाइल अपलोड करते हैं। क्या करते हैं, एक फाइल अपलोड करते हैं। और फाइल अपलोड करने का तरीका क्या करते हैं, अपन एक फोल्डर बना लेते हैं। एक फोल्डर अपन बना लेते हैं। जैसे फोल्डर अपन ने, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर राइट क्लिक किया, ऐड और यहाँ पे हमने लिया ऐड न्यू। न्यू में जाके हमने यहाँ पे क्या कर दिया, सॉरी, एक ऑप्शन हमारे पास आएगा फॉर्म, इसको स्टॉप कर देते हैं थोड़ा सा, सोल्यूशन एक्सप्लोर खोलते हैं और यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, राइट क्लिक न्यू फोल्डर, ये आ गया। इस फोल्डर का नाम सपोज दैट हमने यहाँ पे दे दिया अपलोड। क्या नाम दे दिया इस फोल्डर का नाम, अपलोड। अपलोड क्या नाम दे दिया इसका, अपलोड, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या किया, ज्यादा कुछ नहीं रखेंगे अपन, यहाँ पे सिर्फ एक बटन रखेंगे, एक लेबल रखेंगे। यहाँ पे अपन सिर्फ डिजाइन कर लेते हैं। तो डिजाइन के लिए फॉर्म से डिजाइन कर लेते हैं, चाहे कोड से, जैसे भी आपको अच्छा लगे। तो यहाँ डिव लिया, तो डिव में अपन ने क्या कर दिया, यहाँ पैराग्राफ में दे दिया अपन ने, ठीक है, पैराग्राफ P। यहाँ पे दे दिया अपन ने ब्राउज, ब्राउज टू अपलोड, टू अपलोड, ये दे दिया अपन ने अपलोड फाइल, कर दिया अपलोड फाइल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमें फाइल अपलोड कंट्रोल्स को डिफाइन कर दिया। फाइल अपलोड कंट्रोल जो हमने लिया उसको क्या कर देंगे, डिफाइन कर देंगे, क्लियर। तो फाइल अपलोड कंट्रोल यहाँ से कहाँ से आएगा, टूल बॉक्स से आएगा। तो कंट्रोल, ठीक है, टूल बॉक्स, और यहाँ पे देखिए आपको मिलेगा फाइल अपलोड। ये देखिए फाइल अपलोड मिल रहा है आपको, इसको आप लग के यहाँ पे ड्रैग कर दीजिए। ये देखिए फाइल अपलोड कंट्रोल आपके पास आ गया। इसका नाम दे दिया हमने फाइल अपलोड 1 ही है, रन एट सर्वर। डिव हमने क्लोज किया यहाँ से। उसके बाद अपन ने क्या किया, यहाँ पे अपन ने एक बटन रखी। क्या रखी, बटन। बटन के लिए अपन ने एक पैराग्राफ ले लेते हैं P और बटन बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, बटन, ठीक। बटन का टेक्स्ट अपन कर देते हैं अपलोड फाइल। टेक्स्ट क्या कर देते हैं, अपलोड फाइल। फाइल अपलोड फाइल क्या कर दिया अपन ने, अपलोड फाइल।
ये अपन ने बटन का टेक्स्ट कर दिया। उसके बाद जैसे अपन को एक मैसेज वगैरह प्रिंट कराना तो फॉर्म के बाहर आए और फॉर्म के बाद अपन ने क्या कर दिया, एक लेबल ले लिया बॉडी के अंदर, पैराग्राफ और एक अपन यहाँ पे लेबल ले लिया। क्या ले लिया, लेबल 1। ये अपन ने यहाँ पे लेबल 1 यहाँ पे डिफाइन कर दिया। ठीक है, क्लियर। ये अपन ने यहाँ पे इसके स्टेटस के लिए LBL, इसका नाम हमने दे दिया LBL, ID जो भी हमने दे दिया LBL 1 दे दिया। क्या दे दिया, LBL 1। क्लियर। अब देखिए अपन को क्या करना है, कोड करना है। क्या करना है, कोड करना है कि फाइल अपलोड बना, अपन फाइल को अपलोड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन कहाँ जाएंगे, ये देखिए इस टाइप से हमारे पास बन गया, तो बटन के क्लिक इवेंट पे जाएंगे। इस बटन के कहाँ जाएंगे, क्लिक इवेंट पे, जो अपन ने दिया बटन बन आ गई अपने पास। सिंपल यहाँ पे अपन को क्या करना है, एक सबसे पहले काम अपन क्या कर लेंगे, इफ लगा लेंगे। इफ लगा के चेक करा लेंगे। इफ ब्रैकेट दिया, फाइल अपलोड 1, ये देखिए अपने पास है फाइल अपलोड 1 डॉट पोस्टेड फाइल। क्या कर दिया, पोस्टेड फाइल नॉट नल, अगर नल नहीं, क्या है, नॉट नल। तो ये कंडीशन हो गई। इसको अपन ने यहाँ से फिर एंड ऑपरेटर लगाया। क्या लगाया, एंड ऑपरेटर। दूसरी कंडीशन यहाँ पे क्या दी अपन ने, फाइल अपलोड डॉट क्या दे दिया अपन ने, पोस्टेड फाइल डॉट फाइल नेम। क्या दे दिया, फाइल नेम, सॉरी क्या दे दिया, सॉरी पोस्टेड फाइल कंटेंट लेंथ। जो कंटेंट लेंथ है पोस्टेड फाइल डॉट कंटेंट लेंथ ग्रेटर देन किससे होनी चाहिए, 0 से ज़्यादा होनी चाहिए। किससे ज़्यादा होनी चाहिए, 0 से ज़्यादा। किससे ज़्यादा होनी चाहिए, 0 से ज़्यादा होनी चाहिए। ये कंडीशन हमने इसमें दी। ठीक, ये कंडीशन हमने यहाँ पे दे दी है। प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी ये। ठीक है, ये कंडीशन हमने यहाँ पे लगा दी। क्लियर। अब अपन ने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले एक वेरिएबल बना लिया, स्ट्रिंग सेव, वेरिएबल का नाम दे दिया लोकेशन, सेव लोकेशन इक्वल टू सर्वर डॉट मैप पाथ। ठीक, क्या दिया हमने, सॉरी स्ट्रिंग एक सर्वर डॉट मैप पाथ, इसको रहने देते हैं, एक और यहाँ पे ले लेते हैं। फाइल नेम किसमें सिलेक्ट होगा, FN, यहाँ पे भी एक वेरिएबल बना लेते हैं, स्ट्रिंग FN इक्वल टू सिस्टम डॉट IO डॉट पाथ डॉट गेट फाइल नेम। कहाँ से फाइल नेम गेट करेगा, फाइल अपलोड, जो हमारा फाइल अपलोड कंट्रोल डॉट पोस्टेड फाइल डॉट फाइल नेम, ये हमने यहाँ से ले लिया। क्लियर, ये आ गया पोस्टेड फाइल। सर्वर डॉट मैप पाथ के अंदर हमने यहाँ पे अपलोड लोड जो फोल्डर बनाया उसके अंदर कॉमा, इसके दे दिया प्लस, क्या दिया, प्लस डबल कोट में हम डबल स्लैश और प्लस यहाँ पे दे दिया हमने FN। क्या दे दिया, FN, जो हमारे पास आएगा। क्लियर, ये हमने यहाँ से ले लिया। क्लियर। अब अपन यहाँ पे क्या करेंगे, सिर्फ यहाँ पे लगाएंगे क्या कि फाइल अप, यहाँ पे क्या करेंगे, फाइल अपलोड डॉट पोस्टेड फाइल डॉट सेव एज। कहाँ पे सेव करेंगे, अपन ने सब कुछ सिलेक्ट कर लिया, किसमें, सेव लोकेशन। तो यहाँ पे क्या पास कर देंगे, सेव लोकेशन, और यहाँ पे सेमीकोलन टर्मिनेट। और लेवल 1 पे जो हमारे पास लेवल 1 है, लेवल 1 डॉट टेक्स्ट इक्वल टू यहाँ पे दे देंगे द फाइल हैज बीन अपलोडेड। क्या कर दिया, अपलोडेड
सेमीकोलन से टर्मिनेट। ये हमने प्रोग्राम यहाँ से लिख दिया। अब देखिए इसको रन करते हैं, अभी हम समझा देंगे एक बार फिर। चूज फाइल, सपोज हमने डेस्कटॉप से ये फाइल अपलोड फाइल यहाँ से ले ली PDF, और इसके अपलोड फाइल पे फाइल हैज बीन अपलोड। ये देखिए इस फोल्डर में आपके पास आ गई होगी। कौन से फोल्डर में? सोल्यूशन वाले। इसको रिफ्रेश मार देंगे एक बार, ये देखिए फाइल आपने अपलोड होकर आ गई यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे कंडीशन समझ लीजिए क्या, अगर ये कंडीशन हमें दिया यहाँ पे बताया, जो फाइल हम सेलेक्ट करेंगे तो हमने यहाँ पे क्या किया, इफ फाइल अपलोड किसका, इस कंट्रोल का नाम, इस कंट्रोल का नाम क्या है, फाइल अपलोड डॉट पोस्टेड फाइल नॉट इक्वल टू नल, नल नहीं होनी, जो फाइल सेलेक्ट कर रहे हैं पोस्टेड फाइल हमारी नल नहीं होनी चाहिए। एंड फाइल तो सिलेक्ट कर लिए, मान लो और उसमें कुछ लिखा ना हो तो कंटेंट उसके क्या होनी चाहिए, तो हमने यहाँ पे क्या एंड लगाया, फाइल पोस्टेड फाइल कंटेंट लेंथ ग्रेटर देन, यानी ग्रेटर लेंथ इसकी कितनी होनी चाहिए, 0 से ज़्यादा होनी चाहिए। दूसरा हमने यहाँ पे किया कि जो हम फाइल अपलोड में फाइल सेलेक्ट करेंगे गेट फाइल, उसका पूरा का पूरा नाम या जो कुछ है वो कहाँ आएगा, FN में आएगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया, स्ट्रिंग FN system.io.path.get फाइल नेम, कहाँ से जो फाइल सेलेक्ट करें गेट फाइल नेम, फाइल अपलोड डॉट पोस्टेड फाइल डॉट फाइल, जो हमने फाइल यहाँ से सिलेक्ट करेंगे इस बटन पे क्लिक करके फाइल आएगी, वो फाइल का नाम यहाँ पे इसमें आ जाएगा FN। अब इसको हमें सेव करना, उसकी लोकेशन भी बताना पड़ेगा, सर्वर पे सेव करना। तो स्ट्रिंग सेव लोकेशन कोई वेरिएबल ले सकते हैं, इक्वल टू सर्वर डॉट मैप पाथ हमने जो फोल्डर बनाया था, फोल्डर किस नाम से बनाया था, अपलोड नाम से, प्लस डबल स्लैश लगा के वो फाइल इसके अंदर सेव हो जाए। उसके बाद हमने क्या किया, फाइल अपलोड 1 डॉट्स पोस्टेड फाइल सेव एज, कहाँ, इस लोकेशन में फाइल हमारी सेव हो जाए। ये देखिए हमने इसको रन करा दिया। अब इसमें हम कोई भी फाइल सेलेक्ट चाहे जितनी चाहे उतनी फाइल यहाँ से भी, देखिए हम 2 फाइल सेलेक्ट नहीं कर सकते, एक ही फाइल हमारी सिलेक्ट हो गई। क्लियर? जैसे हमने इसको अपलोड करना है तो ओके, और यहाँ पर अपलोड, ये फाइल हमारी अपलोड हो गई। अब देखिए हमारे पास कितनी फाइल अपलोड हो गई, 2 फाइल्स हमारे पास यहाँ पे अपलोड होके सर्वर पे आ गई होगी। किस पे आ गई होगी, सर्वर पे हमारे पास। इसको रिफ्रेश मार दीजिए, ये देखिए आ गई। अब हमें मान लो इसके सपोज दैट इसमें मल्टीपल फाइल्स अपलोड करनी, कितनी फाइल अपलोड करनी, मल्टीपल फाइल्स अपलोड करनी है। तो हमने एक प्रॉपर्टी आपको बताई थी, मल्टीपल अलाउ इक्वल टू, आप क्या कर दीजिए ट्रू। तो यहाँ कोड में जाना है, आपको कहाँ जाना है, कोड में जाना है, 2 में, सोर्स में, और ये फाइल अपलोड जो आपने लिखा है यहाँ पे आपने करना है बस सारी मल्टीपल अलाउ इक्वल टू ट्रू, क्या कर देना, मल्टीपल अलाउ इक्वल टू ट्रू। तो अब हम एक साथ मल्टीपल फाइल्स को इसमें क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमने चूज किया, अब हम मान लो सपोज दैट इसको और इसको दोनों को करना चाहिए, देखिए दोनों सिलेक्शन हो रहा, तो हम चाहें तो इसको भी कर सकते हैं। 3 फाइल हमने सेलेक्ट की और यहाँ पर हमने कर दिया अपलोड, फाइल हैज बीन अपलोड। क्लियर? अब देखिए तीनों फाइल जो हमने सेलेक्ट की होगी वो हमारे यहाँ सर्वर पर आ गई होगी। कहाँ आ गई होगी, सर्वर पे। तो चाहे तो अपन सर्वर को शो करा के यहाँ से देख सकते हैं, जो हमने फोल्डर बनाया है, जो हमने यहाँ पे फोल्डर लिया है सोल्यूशन एक्सप्लोरर। देखिए अब यहाँ पे रिफ्रेश मार दीजिए, ये देखिए सारी फाइल, जितनी फाइल हमने सेलेक्ट की वो सारी फाइल हमारे यहाँ पे आ गई। तो जितनी चाहे उतनी फाइल्स को हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। मल्टीपल फाइल्स को यहाँ से क्या कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। एक प्रोग्राम हमने आपको ये बताया। अब देखिए एक प्रोग्राम इसमें एक और है अपने पास, कि अपन क्या चाहते हैं कि जो सिलेक्ट करें, मेरी बात समझ रहे हो, वो आपका किस में डिस्प्ले होना चाहिए, इमेज में डिस्प्ले होना चाहिए। अब अपन एक पेज ले लेते हैं, अपन एक कोड बना लेते हैं यहाँ पे, ऐड न्यू वेब फॉर्म। अब अपन क्या चाहते हैं कि अब अपन काम करेंगे किसके लिए, इमेज के लिए। किसके लिए काम करेंगे, इमेज के लिए। तो अब इमेज के लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले एक यहां पर रखेंगे फाइल अपलोड कंट्रोल। क्या रखेंगे, फाइल अपलोड कंट्रोल। तो यहाँ पे कंट्रोल टूल बॉक्स को ओपन कर लेंगे, यहाँ पे लिया फाइल अपलोड, और यहाँ पे इसी पैराग्राफ के अंदर हमें लिया पी अपलोड
क्या करना है, अपलोड इमेज, ये हो गया। उसके बाद क्लियर। अब अपन एक नीचे चाहे तो इस डिव को क्लोज कर दिया, यहाँ पे हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन डाल दी, ठीक है। और यहाँ पे हमने एक बटन एक क्या रखा, बटन रख लेते हैं। क्या रख लेते हैं, बटन। तो बटन के लिए अपन अलग पैराग्राफ बना लेते हैं, पी क्या रख लेते हैं, बटन नाम इमेज अपलोड। क्या कर देते हैं, इमेज अपलोड, क्या कर देते, इमेज अपलोड, ठीक है। उसके बाद अब इमेज अपलोड किया, अब यहाँ पे अगेन हम एक लाइन ड्रॉ करके पैराग्राफ रखते हैं, और यहाँ पे अगेन हम एक डाल देते हैं इमेज बॉक्स। क्या डाल देते हैं, इमेज बॉक्स, ठीक। इमेज बॉक्स डाल दिया अपन ने, क्लियर। अब इसके बाद अपन ने क्या किया, इमेज बॉक्स डाल दिया। उसके बाद अब अपन एक लेबल रख देते हैं। क्या रख देते हैं, लेबल सबसे नीचे। लेबल काहे के लिए, मैसेज के लिए। ये अपन ने यहाँ से फॉर्म को डिजाइन कर लिया। ये देखिए हमारे पास फॉर्म आ गया, क्लियर। इसको चाहे थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, जिससे हमें इमेज यहाँ पे दिखाई देगी। राइट क्लिक कर दीजिए, प्रॉपर्टी में जाइए, बॉर्डर वगैरह जो भी आपको देना है, बॉर्डर वगैरह देते, बॉर्डर कलर दे दीजिए, जैसे हमने ब्लैक, ठीक। स्टाइल हमने इसकी कर दी कितनी, सॉलिड। ये देखिए बॉर्डर हो गया, इस टाइप से हमने इसको बना दिया, ठीक है। अब हम क्या चाहते हैं कि जो इमेज हम इसमें सिलेक्ट करें, अपलोड इमेज अपलोड पे क्लिक करें, यहाँ पे डिस्प्ले होनी चाहिए, ठीक। तो क्लिक किया, बटन के क्लिक इवेंट पे आ गए हैं, सिंपल। अभी हमने क्या किया, इसमें ज़्यादा कोड ना करते हुए हम एक शॉर्ट कोड बताएंगे आपकी बात। तो हमने यहाँ से सिंपल, तो अपन इसी कोड को, जो अपने कोड बनाया पहले, इसी कोड के यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं पूरा। क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेना, यहाँ पे पेस्ट कर लेते, ठीक है। फाइल को सेव कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास आ गया। अब अपन को क्या चाहिए कि किस में अपलोड कराना, अपन को कि उसमें अपलोड कराना है, इमेज में अपन को इसको डिस्प्ले कराना है। किसमें डिस्प्ले करा, इमेज। बस यहाँ नीचे आ जाइए आप। अब आप क्या करेंगे, इमेज वन डॉट इमेज URL इक्वल टू क्या लगाएंगे, टाइल्ड सिंबल, अपलोड, फोल्डर का नाम क्या, अपलोड। उसके बाद आप यहाँ पे कर देंगे प्लस, क्या कर देंगे, प्लस, ठीक है। प्लस करने के बाद आप यहाँ पे कर देंगे पाथ डॉट डॉट चाहे आप यहाँ पे दे दीजिए डायरेक्ट, आप क्या एफ है, एफ। एक बार इसको अपन देख लेते हैं, ठीक है। इसको रन कराया अपन ने, ब्राउज किया, सपोज दैट अपन ने इस इमेज को, ये देखिए इमेज आपके पास आ गई। देखिए इमेज हो गई, इमेज सिंपल कोड हमने उसी कोड को लगाया, सिर्फ वहाँ पर हमने इसको क्या दे दिया, पाथ। वो दूसरी इमेज आपको लगानी है तो अपन सपोज दैट कोई दूसरी इमेज भी यहाँ से लगा सकते हैं। इमेज हमारे पास अगर पड़ी हो कोई इमेज, तो आप कोई और इमेज भी यहाँ से, जो ये वाली लगानी है, ओके। तो कोई भी इमेज इस तरह से आप इमेज को अपलोड कर सकते हैं। तो फाइल को अपलोड करना, बस हमने यहाँ पे क्या, पूरा कोड वही है, पूरा सर्वर का पाथ नेम सब कुछ यही है। सिर्फ हमने यहाँ पे क्या दे दिया कि किस फोल्डर में वैल्यू पड़ी है। तो इमेज URL प्रॉपर्टी पहले ही बताया, टाइल्ड सिंबल यानी वो इसी में सर्च करे, इसी जिसमें हमारे पास टाइल सिंबल, अपलोड,
और यहाँ पे स्लैश फाइल का नाम। तो पूरा पाथ इसमें आ गया, तो पूरा जो हमारे पास आ गया वो हमने यूआरएल में क्या करा दिया, डिस्प्ले करा दिया। तो देखिए हमने इसी कंट्रोल से इमेज को भी डिस्प्ले करा दिया। तो ये हमारे पास देखिए, अब इसमें कोई भी इमेज जो आप चाहें वो इमेज यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, डिस्प्ले करा सकते हैं। जैसे चूज डेस्कटॉप और कर दिया अपलोड। ये देखिए हमारे पास इमेज अपलोड भी आपके पास। क्लियर? तो ये आज के लिए इतना ही था कि इमेज को कैसे अपलोड कराते हैं फाइल अपलोड कंट्रोल से, और फाइल्स को कैसे अपलोड कराती हैं, सारी चीज़ें हमने आज आपको क्लियर कर दी। थैंक यू।